लड़कियों को छेड़ने के लिए मोहल्ले के हर गली पे, हर जगह, हर कोने पे जानवर मौजूद रहते हैं। इसमें हमारा भी तो गलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जिस तरह हक है उसे डरने का। देखना तुम्हें मौत उस वक्त तक ना आए कि तुम फरमाबरदार हो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें कह रहा है डरो अल्लाह से, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने खड़े होना है। हम सबको खड़े होना है। अल्लाह फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ऐ नबी कह दीजिए अपने बच्चे से, अपने बीबी से और मोमिन औरतों से, जब भी वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जिस्म में एक चादर ओढ़ ले, ताकि उनको पहचानने में आसान हो जाए और उनको कोई छेड़खानी या टीज ना कर सके। अल्लाह सुब्हानो तआला हमको बनाने वाला है, वो जानता है, हमारे बारे में हर एक चीज जानता है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ऐ नबी कह दीजिए मोमिन मर्द से वो अपने नजर को नीचे रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, इसमें उसका भलाई है। अल्लाह तो बाखबर है। अल्लाह फरमाता है सूरह नूर सूरह 24 आयत नंबर 31 में, औरतों के लिए फरमा रहा है, ऐ नबी कह दीजिए मोमिना औरत से जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने नजर को नीचे रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और ऐसा चीज वो जाहिर ना करे, किसी का नजर ना पड़े। उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला एक लिस्ट दिया हुआ है औरतों को किसके सामने हिजाब करनी है और किसके सामने नहीं। आओ हम जानते हैं हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो तआला 6 किस्म का ड्रेस के अलावा बाकी ड्रेस पहनने के लिए हमको इजाजत दी है। उनमें से एक है जो मर्द और औरत के लिए अलग अलग है, यानी जब एक बच्चा बालिग हो जाते हैं वो नाभि से लेकर घुटने तक एक ड्रेस पहनना उसके लिए फर्ज है। और जब एक बच्चिया बड़ी हो जाती है यानी बालिग हो जाती है तो उसके लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, यानी पूरा बॉडी कवर होना चाहिए, सिर्फ फेस और हैंड ऑफ द रिस्ट खुला रह सकता है। हदीस में आता है कि वो भी ढके हुए होना चाहिए। नंबर 2, ड्रेस इतना टाइट नहीं होना चाहिए जो आपका बॉडी का ऊंच नीच हिस्सा जाहिर हो जाए। नंबर 3, ड्रेस इतना पतला नहीं होना चाहिए जो सी थ्रू हो जाए, यानी अंदर आप क्या पहने हो, आपका जिस्म का कलर कैसा है वो जाहिर हो जाए, वो दिखाई दे। इतना पतला ड्रेस हम नहीं पहन सकते हैं। नंबर 4, ड्रेस इतना ग्लैमर, इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए जो ऑपोजिट सेक्स देखकर एक्टिव हो जाए, वो कहे वाह कितना खूबसूरत ड्रेस पहना है। ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। नंबर 5, मर्द औरत का ड्रेस और औरत मर्द का ड्रेस नहीं पहन सकते। लेकिन आज हम समाज में, बाजार में, कहीं भी जाएं देखते हैं दुकानों में कौन सा लड़का का और कौन सा लड़की का ड्रेस बता नहीं सकते हैं। कोई भी लो और पहन लो, दोनों एक है। नंबर 6, ऐसा ड्रेस जिसमें गैर अल्लाह का फोटो हो या कोई जानवर का तस्वीर हो या ऐसा निशान जो किसी धर्म को जाहिर करे, वो ड्रेस हमारे लिए हराम है। ये 6 किस्म ड्रेस के अलावा बाकी कोई भी ड्रेस हम पहन सकते हैं, ये हमारे लिए इजाजत है। लेकिन आज हम मुआशरे में देखते हैं हमारा क्या हाल है। कुरान में पर्दे का आयत रात को नाजिल हुआ, कुछ औरतों को इसके बारे में खबर हुआ और कुछ को पता नहीं चला। फजर की नमाज में कुछ औरत तो पर्दे में आई और एक औरत जिसको खबर नहीं मिली वो भी फजर की नमाज में आई और देखा
और हैरान और परेशान हो गए और पूछा, आप लोगों को क्या हो गया? तो औरतों ने जवाब दी, जो रात को पर्दे का आयत नाजिल हुआ है। उस औरत ने कहा, हाय अफसोस, मुझे तो खबर नहीं मिला। फौरन एक लड़के को, एक बच्चे को अपने घर भेजा और कहा, घर से एक चादर लेके आ जाओ। जब वो नमाज खत्म करके अपने घर चली गई, हस्बैंड ने पूछा, इतना क्या जल्दबाजी थी? बाद में भी तो कर सकते थे। बीबी ने बोली, अल्लाह का हुक्म नाजिल होने के बाद उसके साथ नफरमानी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का हिम्मत मुझे नहीं हुई। जरा सोचिए, सुभान अल्लाह, दिस इज सबमिशन। इसी को तो कहता है सबमिशन। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यानी अपनी रजा, अपनी ख्वाहिश अल्लाह सुब्हानो ताला का हवाला करना। क्या यही हवाला करना है? यही सरेंडर होना है अल्लाह के सामने? सरेंडर का मतलब है बिना सवाल हुक्म के ऊपर अमल करना। लेकिन अफसोस की बात है, आज हर एक मुसलमानों के घरों पे इस पर्दे का आयात मौजूद है। आज फिर भी हम बहाना बनाते हैं, मुझे गर्मी लगती है। कोई तो कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कोई कहता है अभी क्या वक्त हुआ, शादी के बाद पर्दा कर लेंगे। जरा सोचिए, अल्लाह के सामने सरेंडर का मतलब क्या हुआ? सरेंडर का मतलब तो हमने जाना, जो बिना सवाल हुक्म के ऊपर अमल करना। क्या हम आज वो कर रहे हैं? उस हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानो ताला की इतनी सी हुक्म के ऊपर हम अमल नहीं करते हैं और अल्लाह से ये तमन्ना लगाकर बैठे हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमको जन्नत दे देवे। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। आप बाजार से एक कीमती पौधा खरीद के लाए और उस पौधे को अपने घर के बाहर किसी खाली जगह पे लगा दिया और उसकी हिफाजत के लिए आपने चारों ओर से उसको घेर दिया ताकि कोई जानवर या इंसान उसको नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो बहुत कीमती है। जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया तब उसको हमने घेरना छोड़ दिया, क्योंकि उसको ना जानवर और ना ही कोई इंसान उसको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो पेड़ बड़ा हो गया। आज हम समाज में उसको उल्टा देखते हैं। जो यही बूढ़ी औरत है वो अपना जिस्म पूरा ढक के चलते हैं, हालांकि उनको कोई देखने वाला नहीं है, ना ही उनको कोई छेड़ेगा, ना ही उनको कोई टीज करने वाला है। और हमारे लड़कियों को, जवान लड़कियों को बाजार में, स्कूलों में खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देते हैं और उनको छेड़ने के लिए, उनको टीज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए मोहल्ले के, शहरों के हर गली पे, रास्ते पे, कोने पे जानवर खड़े रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जे बूढ़ी औरतों को पर्दा नहीं करना चाहिए, हालांकि पर्दे का आयात तो सबके लिए नाजिल हुआ है। भेदभाव क्यों? आज जिसको पर्दा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, आज वो बेपर्दा है। हमने वो हदीस पढ़ी होगी, जो पिता अपने बच्चे को, अपने बीवियों को घर से इस हालत में बाहर छोड़ दे कि वो कपड़े पहनने के बावजूद नंगे है, उस बाप को दायूस कहा गया। यानी वो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक उनको नहीं मिलेगा। नाउजुबिल्लाह। आज हम अपने घर को देखें, इसमें सिर्फ औरतों का तो गलती नहीं है, इसमें हमारा भी गलती है, क्योंकि हमारे लिए भी तो कुरान में आयत नाजिल हुआ है। हमको भी कहा गया, ऐ मर्द, जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो अपने नजर को नीचे रखो और अपना शर्मगाह की हिफाजत करो।
आओ हम सब मर्द व औरत पर्दे की हुक्म के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।